So, hello dear students, welcome to most affordable and trusted platform G Center के एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन की। क्या इलेक्ट्रिकल मशीन वाकई में इतना टफ है या इतना डिफिकल्ट है जितना हमें बुक्स वगैरह में इलोबरेट करके सिखाया जाता है? जी बिल्कुल नहीं। अगर इसको सही तरीके से, सही मायने में और एक गोल की तरह लिया जाए कि कौन सी पर्टिकुलर एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से अगर पढ़ा जाए तो इलेक्ट्रिकल मशीन बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन इज अ मोस्ट फंडामेंटल सब्जेक्ट। अगर आपके फंडे क्लियर है, बेसिक्स क्लियर है, बेसिक्स में क्या चाहिए? नेटवर्क थ्योरी चाहिए। अगर नेटवर्क थ्योरी क्लियर है और जितना बेसिक्स अगर एक टीचर बहुत अच्छे से बता दे तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा डील करते हैं और हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए सब्जेक्ट्स आना बहुत जरूरी है। अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है और आप अगर टेक्निकल फील्ड में कुछ भी करना चाहते हैं, कोई से भी एग्जाम का, कोई सा भी एग्जाम उठा लीजिए, अगर किसी भी एग्जाम का आपको अगर प्रिपरेशन करना है तो उसमें इलेक्ट्रिकल मशीन का वेटेज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने बहुत ही प्यारे तरीके से, क्रिएटिव तरीके से, जिसमें बहुत ज्यादा थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी है, क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी एग्जाम में न्यूमेरिकल लगाना पड़ता है। न्यूमेरिकल के लिए प्रॉपर थ्योरी चाहिए, प्रॉपर एक रोड मैप चाहिए, उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से डील किया है। तो चलिए, इस लेक्चर के लिए मैंने आपके सामने पेश कर रहा हूं ट्रेलर, और ट्रेलर देखिए और अंत में ट्रेलर के जरूर कुछ बातें सुनिएगा, जहां पर इस ट्रेलर का फुल वर्जन आपको मैं ले जाऊंगा। और यहां से जो जाएगा करंट जाएगा, जो सप्लाई वोल्टेज से जो करंट जाएगा, वो करंट दो टाइप के करंट होंगे हमारे। एक तो I0 करंट होगा, नो लोड करंट, प्लस I1 डैश होगा, I1 डैश। ये I1 डैश किसके बराबर है? हमारे I2 के बराबर है। ठीक है, एग्जैक्टली कंपनसेट कर रहा है, काउंटर बैलेंसिंग करंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर थोड़ी देर के लिए हम लोग मानते हैं कि शंट ब्रांच को अगर मैं यहां पे लगा दूं थोड़ी देर के लिए, जब यहां पे लगा दूंगा शंट ब्रांच को, लीकेज एंड रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल, नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्ट। ठीक है, तभी हम लोग ये लिख पाएंगे पॉसिबली। ठीक है, तो यहां से आपको ध्यान रखना है। तो वहां पर हम लोग अप्रोक्सीमेशन करके V1 इक्वल टू, यहां V1 को डायरेक्टली हम लोग कहां लेके आ जाते हैं? इस V1 को डायरेक्टली मैं यहां प्लेस कर देता हूं। ठीक है, यहां पर जो ड्रॉप है उसको थोड़ी देर के लिए साइड में दरकिनार कर देते हैं हम लोग, क्योंकि यहां ड्रॉप काफी कम होता है। तो चलिए, इतना है हमारा एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट। सेम फेज में आएंगे, सेम फेज में आएंगे, इसका मतलब हम क्या बोल देंगे कि जो वोल्टेज होगा, जो इसके दरमियान जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, जो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? I2 इंटू R2। तो वो वोल्टेज और करंट दोनों काय में आएंगे? एक ही फेज में आएंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहां से आपका I2 R2 सेम है, एक ही फेज में रहेंगे दोनों के दोनों। उसके बाद जो आपका यहां पर J है, तो J क्या डिनोट करता है? प्लस 90 डिग्री का I1 के पैरेलल है। ठीक है, I1 के पैरेलल। फिर क्या होगा? 90 डिग्री का हम लोग क्या कर देंगे? 90 डिग्री का, ये मैं बहुत ऊपर तक कर दे रहा हूं, I1 X1, और जहां मिलेगा वहां से हम लोग क्या करेंगे? एक लाइन खींच देंगे, जो क्या कहलाएगा? आपका V1 कहलाएगा। ठीक है, जो आपका क्या कहलाएगा? V1 कहलाएगा। और V1 सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट के बीच का जो पावर फैक्टर एंगल है, मीटर, वो वेरिएबल है, क्योंकि वहां पर नॉन लीनियरिटी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, नॉन लीनियरिटी एग्जिस्ट करने के कारण ये जो पैरामीटर है डिपेंड करेंगे व्हाट इज ऑपरेटिंग वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। मतलब अगर हम लोग बात करें इन शॉर्ट, तो जो हिस्टेरिसिस, एडी करंट और लीकेज मेनली, ठीक है, तो ये हमारा जो हिस्टेरिसिस है ये हमारा नॉन लीनियर, ये क्या है? नॉन लीनियर। एडी करंट क्या है? हमारा लीनियर है, और लीकेज भी क्या है? हमारा लीनियर है। सो ये तो सिर्फ ट्रेलर था कि किस क्रिएटिविटी के साथ आपको ये सब्जेक्ट डील किया जा रहा है जी सेंट्रिक ऐप पर। तो अभी जी सेंट्रिक ऐप पर स्टोर सेक्शन में जाइए, उसके अंदर अपनी पर्टिकुलर ब्रांच जो कि इलेक्ट्रिकल है वो चूज करिए, डबल ई ब्रांच चूज करिए। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट के अंदर जाइए और जितने भी लेक्चर्स हैं उनको एंजॉय करिए मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में। ठीक है।